या इलाही गर्मी महशर में जब पड़ते हैं बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ। आमीन। या इलाही जब हम ख्वाब गिरां से सर उठाएं, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। आमीन। दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। काफ़ी वक्त गुजर गया, आप लोग यहाँ तशरीफ करते हैं। मेरे बाद में भी ये प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह। थोड़ी देर खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ इस यकीन के साथ कि आप मेरी खिदमत को कबूल करें। संजीदा गुफ्तगू करना है। अब बहुत तेज आवाज़ों से डर लगता है और शोर शराबे से भी दिल घबराता है। और मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जाग बंदे शरअ के अखबार के साए तले, जाग बंदे शरअ के अखबार के साए तले, ताकि मर के सोए रब के प्यार के साए तले। और हो गया अल्लाह राजी, हो गया अल्लाह राजी, इसलिए उनके गुलाम मुस्कुरा उठे सलीबो दार के साए तले। और कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। और गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, पहुंचने दे गुंबदो मीनार के साए तले, पहुंचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। और पहुंचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। और बख्शवा दीजिए खुदा से, बख्शवा दीजिए खुदा से, घुट रहा है दम मेरा, बख्शवा दीजिए खुदा से, घुट रहा है दम मेरा, मेरे आका जुर्म के अंबार के साए तले। एक बार दिल से कलमाए तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। पूरी गुफ्तगू मैं टर में करना चाहता हूँ। जितने बड़े उलमा वगैरह हैं, बड़े बड़े उलमा के बीच बोलने में डर लगता है, मगर बहुत दिन हो गए बोलते हुए, तो कुछ ना डर तो अभी भी है। तो दीनी भाइयों, हमारे मोहतरम, हमारे अजीज आली जनाब आली मोहम्मद आबिद साहब, कबीला कौन सा पता नहीं, यहाँ तो कबीला हिंदुस्तान में आपका हो ना, काई भाई कबीले के नहीं हो, दादा मतलब तुर्कान तैमूरी माने जा सकते हो। हिंदुस्तान में तुर्कान तैमूरी ही है। तो तैमूरी कबीले के बाबरदार आलिम दीन हाफिज व कारी मोहम्मद आबिद साहब की शहजादी का इंतकाल हुआ, 40 दिन गुजर गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में उन्हें दर्जे रहमत फरमाए। आमीन। हज़रात, ये दुनिया है, आज से तकरीबन 15,000 16,000 साल पहले इंसानी सिलसिला शुरू हुआ था इस दुनिया में। जब से आज तक ये सिलसिला जारी है कि जो आया है वो एक दिन गया।
सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। 1000 साल इस दुनिया में जलवागर रहे और रहलत फरमा गए। एक शख्सियत और जिन्हें आदम सानी कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तकरीबन इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे बगैर किसी और छत के तबलीग करते रहे, झोंपड़ी भी नहीं आई। सूरज भी निकलता होगा, बारिश भी आती होगी, सख्त सर्दियां भी पड़ती होंगी, मगर झोंपड़ी भी नहीं था। 950 बरस के बाद अर्ज़ की, परवरदिगार अगर तेरा हुक्म हो जाता तो मैं एक झोंपड़ी डाल लेता। इजाजत मिल गई, झोंपड़ी डाल ली। इन होना चाह रहे थे झोंपड़ी में कि हजरत इजराइल आ गए, मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते। सलाम किया तो उनसे पूछा, अखी इजराइल क्या इरादे हैं? बोले खुदा की तरफ से बुलावा है। अर्ज की, मेरे मौला अगर बुलाना ही था तो फिर ये झोंपड़ी। निदा आई, हमने झोंपड़ी इसलिए डलवाई ताकि नस्ल इंसानी को ये बता दिया जाए कि हमारी नजर में इस दुनिया की औकात मच्छर के पर की बराबर भी नहीं है। जिसके लिए आदमी घुटने टेक रहा है, थोड़ी सी दुनिया के लिए माथा रगड़ रहा है, ईमान का सौदा कर रहा है। आला हजरत ने इसलिए तंबीह की थी कि इस दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर्राफा। इस दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। इसी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और अवाम क्या, मैं तो अपने कबील को भी देख रहा हूं कि वो भी इसमें जा रहा है। अर्ज करता हूं कि मौका लगे तो वापस आ जाओ। और हमें तो लोग ऐसे भी बहलाने की कोशिश करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ जरा देखिए थोड़ी देर। ये गुफ्तगू मैं जो करूंगा बहुत कम वक्त आपकी तवज्जो चाहता हूं। ये चमक दमक आदमी की आंखों को खीरा करती है, दिल पे असर करती है। अब इसलिए कि गूगल पर अमेरिका देख लिया, यूरोप देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया, और ये नारे लगाए कि तरक्की तो उन्होंने कर ली। उनकी फलकबोस बिल्डिंगें देखो, उनकी लग्जरी गाड़ियां देखो, उनकी तरक्की देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। मगर मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूं, अगर आप चाहो तो मस्जिद में भी कसम खा कि ये मैजिक है, ये धोखा है, ये शोबदेबाजी है, कुछ नहीं है। अपने यहाँ वो बाजीगर आता है, डुगडुगी बजाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने ही साथ लाए हुए बच्चे की गर्दन अलग करके दिखाता है। बहुत अच्छी मिसाल। अंदर अपने पले में बच्चा डालता है और हाथ डाल के कबूतर निकालता है, और लोग इसी पर मुतासिर होते हैं और उसे पैसा देते हैं। हालांकि हकीकत इसके उलट है, नजरबंदी कर देता है, हाथ की सफाई है। ऐसे ही पूरा अमेरिका, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप, ये उनकी चमक दमक सब मैजिक है, सब अफसाना है। कसम खुदा की, उन्हें तो कामयाबी का फार्मूला ही मालूम नहीं। कामयाबी का फार्मूला ये है कि नबी की तालीम के बगैर कोई दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकता। आपका दिल नहीं मानता? इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कल ही को आप अपने गूगल पे अमेरिका सर्च करना,
यूरोप सर्च करना और देखना कि वो कोठियों वाले, बंगलों वाले, लग्जरी गाड़ियों वाले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 15-15 घंटे समंदर के किनारे नंगे होकर नोट कोट लगाते हुए मिलेंगे। देख लियो, है ना? जब वो कामयाब हो ही गए तो समंदरों के किनारे नोट कोट क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब बंगलों में सुकून नहीं मिल रहा, कोठियों में सुकून नहीं मिल रहा है, लग्जरी गाड़ियों में चैन नहीं मिल रहा है, अरबों डॉलर सुकून नहीं दे रहे हैं। किसी गुलामे मुस्तफा से तो जाके पूछ लेना, वो झोपड़ी में भी चैन की नींद हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पे सुकून नाज़िल कर दिया। मामला ये है कि जैसे किसी ने खीर का नाम ना सुना हो, मिसाल दे रहा हूं खीर का, अरे वही खीर जो दूध में चावल घोट के बनाई जाती है। मालदार लोग उसमें काजू पिस्ता बादाम भी डालते हैं, अपना तो नारियल ही से काम चला लेते हैं। कुछ बोलते रहना, बोलने का कोई पैसा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसने खीर का नाम ना सुना हो, ईमानदारी से बताओ वो खीर बना देगा? नहीं। अरे नाम ही नहीं सुना उसने। हाँ, कोई मुंह जोर औरत दावा कर सकती है नहीं सुना मगर फिर भी बना देगा। बार बार वैसे बड़ी तुराली औरत होती है और बार बार इतनी बढ़िया कि खाना बना दे तो ऐसा लगे कि इसे 100 डिग्री पे गर्म करके उसे बुला के उसके सर पर डाल दो। वो ये दावा करे कि मैं खीर बना दूंगी तो मैं कम लकड़ियों में जल जाऊं। मैं तो उससे फार्मूला पूछूंगा, इसलिए कि मेरे दूध का बेड़ा न लगा दे, कहीं मेरे चावल तबाह न कर दे, कहीं मेरी चीनी बर्बाद ना हो जाए। मैं पूछूंगा फार्मूला बता, बोले लिखो, बोले 20 ग्राम लाल मिर्चें, 10 ग्राम काली मिर्चें, इतना धनिया, इतना जीरा, इतनी हल्दी, 1 किलो मटन और आधा किलो देसी घी। ये फार्मूला खीर से देता बगलिया से पूछो, ये फार्मूला खीर से मिलता है, स्टू से मिल जाए तो क्या बनाएगी वो? तो इसी तरीके से उन्हें कामयाबी का फार्मूला ही पता नहीं था, वो तो धोखा खा गए। कामयाबी तो उनके लिए है जो 5 वक्त नमाजी है, कामयाबी तो उनके लिए है जो कारी कुरान है, कामयाबी तो उनके लिए है जो गुलाम मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज मौलाना शकील अहमद बरेलवी। तो धोखा मत खा जाना, एक दिन जाना पड़ेगा और वो बड़ा मुश्किल मरहला है। आओ मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। किस्से में हुंकारे चाहिए आपके, बंद कर देंगे किस्सा। बचपन में सुने हैं अपने बुजुर्गों से किस्से हमने, स्यागुल और स्याकली के। वो 12 मंजिल की कहानियां सुनी है हमने और इतना डरा होता था उन सुनाने वालों का तो हुंकारे बंद करते ही कहानी किस्सा बंद कर देते थे। मैं दीन का किस्सा सुना रहा हूँ आपको। सुभान अल्लाह वाले हुंकारे चाहिए। सुभान अल्लाह। सरकार पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने दुनियावी वजीरों में से वजीर दोयम को बुलाया, तलब फरमाया हजरत उमर। हजरत उमर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। थोड़ी देर के लिए रूए जेबा पर नजर डाली
और फिर गर्दन झुकाई, हाथ बांधे और सरकार की बारगाह में अदब से खड़े हो गए। ये बात अटपटी लग रही होगी आपको। वो सरकार का रुए मुबारक ऐसा लगे कि जैसे उसमें सूरज गर्दिश करता हुआ नजर आता। चांद की रोशनी मीठी होती है मगर फीकी तो होती है उसके मुकाबले में। 14वीं रात का चांद कभी दादागिरी दिखाए तो उसकी दादागिरी को हल्का करने के लिए मुस्तफा का तलवा दिखाइए, शर्मा तो भागा हो गया। तो वो रुए मार उसे तो टिकटिकी बांध के देखो, और हजरत उमर जैसी पर्सनालिटी। मगर इसके पीछे लॉजिक है कि गर्दन झुका के क्यों खड़े हैं, नजरें नीची क्यों है, वजह है इसके पीछे। आज भी मैंने देखा है कि अच्छी संस्कृति में पलने वाली औलाद कनीज़े फातिमा की गोद में परवान चढ़ी औलाद, अच्छे और मजहबी बाप के साये में पलने वाली औलाद आज भी बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। चाहे उसने आईएएस किया हो या आईपीएस किया हो, बहुत अच्छी बात, मगर उसके पास कॉन्फिडेंस है इस्लाम का, खुद एतबार, तो नजरें नहीं मिलाता है। और अगर नजरें मिला के बात करता तो समाज के लोग कहते हैं बेअदब है, बाप से नजरें मिला के बात कर रहा। मेरे भाई, जब इस्लाम में बाप का इतना अदब है तो मजहब इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कितना अदब होगा। इसीलिए अदब से हजरत उमर अपनी गर्दन झुका के हाथ बांध के खड़े। ये बादलों का तरीका है। और अदब गाही ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़ुक, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो नसीब है वो हैवान। नोट बाद में दे दियो, ये इतने बड़े हाथ से इतना छोटा नोट अच्छा नहीं लगता, छुपा के दे देना ताकि भाव भी रह जाए और अपना भी काम हो जाए। अब गर्दन झुका के खड़े तो सरकार ने फरमाया, उमर मेरे उमर, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफ़स से मुंसली से परवाज आगे बोल तो कर जाएगी। कुछ बोलो, धूप देर लग रही है। और फिर जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी तो फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीज व अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पर लिटा देंगे, फिर नहलाएंगे, फिर तुम्हें कफनाएंगे,